दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबका आनंद लिखनी ब्लॉग में सादर अभिनंदन है। मैं ठीक हूँ, आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज रामचरितमानस लंका कांड का प्रसंग, जिसमें राम और रावण के बीच युद्ध की परिचर्चा का विषय लगातार चल रहा है। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं, राम और रावण, राम प्रभु रामचंद्र जी और रावण के बीच में 8 दिन का यह युद्ध चलता रहा। इसी संदर्भ में दोस्तों आज के शुभ पंचांग की बात करते हैं। तो आज का पंचांग दोस्तों, आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। सुबह 5:07 तक पूर्णिमा तिथि थी और उसके बाद प्रतिपदा तिथि का शुभारंभ हो गया। आज शाम दोस्तों 4:45 तक शुक्ल योग रहेगा और सूर्य जो है मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। आज के शुभ मुहूर्त की अगर बात करें दोस्तों, तो अभिजीत मुहूर्त 11:56 से 12:42 तक। राहु काल आज का दोस्तों 10:30 से 12 बजे तक, यानी इस बीच किसी प्रकार के शुभ कार्यों को करना वर्जित माना गया है। आज का सूर्योदय दोस्तों 5:46 पर हो गया और सूर्यास्त जो है 7:11। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं, तो 21 जून, कल जो 21 जून का दिन था, वह जो है सबसे बड़ा दिन माना जाता है और इस दिन से दिनों में बढ़ोतरी, दिन बड़े हो जाते हैं और बड़े होने का कारण दोस्तों कि भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के उत्तरी जो हिस्से होते हैं में जो भी लोग रहते हैं, वहाँ पर जो है सूर्य देर तक रहते हैं। इसीलिए दिन बड़े होने का सूचक होते हैं और धीरे धीरे दिनों की बढ़ोतरी लगातार होती जाएगी। शनिवार का दिन सप्ताह का आखिरी दिन माना जाता है। शनिदेव ज्योतिष के अनुसार शनिवार का दिन शनि पूजा के विशेष रूप से शनि पूजा की जाती है, ऐसा विधान हमारे शास्त्रों में है। इस दिन नए काम की शुरुआत करना वर्जित माना गया है दोस्तों, क्योंकि इस दिन सबसे शनि जो है दोस्तों कर्म फलों के दाता होते हैं और जो जस करहीं तस फल चाखा, और किसी प्रकार के गलत कार्य करने से शनि जो है उसको दंड देते हैं और सही कार्यों में अगर हम संलग्न रहेंगे, शनि जो है हमें फलों की प्राप्ति भी करते हैं। तो इस दिन दोस्तों नदी में जो है नारियल प्रवाहित करने से अगर किसी के जीवन में शांति नहीं हो रही है, अशांति का आभास हो रहा है, तो नदी में नारियल प्रवाहित करना चाहिए, जिससे शांति का द्योतक माना गया है। प्रत्येक शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और अगर सुंदरकांड का पाठ करें तो अति उत्तम है। और यही दोस्तों शनि दोषों की मुक्ति का सबसे बड़ा साधन है, शुभ कार्य माना गया है। शनि और हनुमान जी का सानिध्य आपस में हुआ है और कलयुग के देवता कहलाते हैं। प्रत्येक जातक के जीवन में दोस्तों शनि की 7.5
पूरे जीवन के अंतर्गत 3 बार 7.5 हर एक जातक के जीवन में आती है। उसमें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फलों की का भोग हमको करना पड़ता है। उसके निवारण के लिए अगर कोई जातक के जीवन में शनि दोष होते हैं तो उसके निवारण के लिए शनि दर्शन करना, शनि को तेल चढ़ाना, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना और दीपक जला के पीपल के पेड़ में शनि देव का वास माना जाता है। शनि जो है कर्म फलों के दाता, जैसे कि मैंने कहा जो जस करें तस फल जाखा, विश्व प्रधान प्रचिरा खा, जो जस करें तस फल जाखा। इस संसार में अनेक प्रकार के कर्मों के कर्म क्षेत्र जो है परमात्मा द्वारा हमारे लिए रचे हुए हैं। उन कर्मों को अनुसार हमने अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। तो शनि भगवान जो है कर्म फलदायक हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, दीन दुखियों को परेशान नहीं करते हैं, किसी का अहित नहीं करते हैं, वृद्ध हैं, असहाय हैं, गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता करना है, तो उससे शनि जो है प्रसन्न होते हैं। तो शनि की प्रकृति दारुण होती है दोस्तों। तो यह शनि या भैरव का दिन भी माना जाता है। शनिवार के उपवास से समस्त दुखों और परेशानियों से छुटकारा भी मिलता है। और शनि जिसके लिए प्रसन्न हो जाते हैं उसके जीवन में उन्नति भी बहुत होती है। तो हमारे शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार शनिदेव जो है उन्नति के प्रतीक भी माने गए हैं। तो शनिदेव अच्छे कार्य और पुरस्कार व बुरे कार्यों को दंड देने वाले देवता माने गए हैं, ऐसा हमारा शास्त्रों का विधान है। तो शनि का वृत्ति का कारक है, यानी दास्य प्रवृत्ति का कारक है शनि। और छोटे जो कामगार होते हैं, वृद्ध होते हैं, गरीब होते हैं, दुखी होते हैं, बीमारी होते हैं, शोक है, दरिद्र है, ये शनि के कारक तत्व माने गए। तो शनि के शत्रु ग्रह सूर्य, चंद्रमा और मंगल है। तो शनि को कृष्ण का अवतार माना गया है, क्योंकि कृष्ण के अवतार के रूप में शनि कृष्ण के पुजारी थे और शिवजी शनिदेव के गुरु हैं। यही जो काल भैरव होते हैं दोस्तों, उनको भगवान शिव के अवतार के रूप में काल भैरव को माना गया है, ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान है। इन दोनों की पूजा से शनि के कुप्रभाव जो है हमारे जीवन से हमेशा के लिए समाप्त होते हैं और हम इन कुप्रभावों से बच सकते हैं। तो कुंभ व मकर शनि की प्रिय राशियां होती हैं और काले या गहरे नीले रंग शनि देव को पसंद है। और काले कपड़ों का दान करना, खिचड़ी का दान करना, गरीबों को, असहायों को, जो भी दीनहीन हैं, जिनको ज़रूरतमंद है उनको। और इस दिन दोस्तों खिचड़ी का सेवन करने से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा के भाव संचित होते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। तो शनि पृथ्वी तत्व के देवता है और रसोई में शनिदेव के उसमें कहा जाता है दोस्तों कि अशुभता शनि की तब बढ़ती है जब हम रसोई में जूठे बर्तनों को काफ़ी दिनों तक रखे रहते हैं, तो वह अशुभता का द्योतक होता है। तो शनि के कुप्रभाव इनसे प्राप्त होते हैं। तो शनि के कुप्रभावों से बचने के लिए हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, शनि पाठ करना और पीपल के वृक्ष में भगवान शनि का वास माना जाता है। पीपल के वृक्ष की
परिक्रमा करके दीपदान दीप प्रज्वलित करके शनिदेव की आराधना आरती करनी चाहिए। शाम के समय सायंकाल के समय शनिदेव की पूजा की जाती है। और खिचड़ी है, काले वस्त्र हैं, तिल, काला तिल है, इन चीज़ों का दान करना चाहिए। और इससे हमारे जीवन में अनेक प्रकार की जो हमारे विधान होते हैं, व्यवधान पड़ते हैं जीवन में, उनकी समाप्ति होती है। तो हनुमान चालीसा का हनुमान और शनिदेव का सानिध्य रहा है। शनिदेव हमेशा हनुमान जी के भक्त रहे हैं, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ माना जाता है, जो शक्ति के द्योतक होते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों शनिदेव जो है हमारे जीवन में जहाँ एक और बुराई के मानक माने जाते हैं कर्म फलों के अनुसार, उसी प्रकार कर्म फल अगर हमारे अच्छे होंगे तो शनि जो है शुभकारी भी माने जाते हैं। तो शनि को दोस्तों जितना आप शनि का उपवास करेंगे, शनि का ध्यान लगाएंगे, शनि देवता किसी वृद्ध को नहीं सताएंगे और गरीबों का जो दीनहीन है उनकी सेवा शुश्रूषा करेंगे, निश्चित ही शनि दोष हमारे जीवन से दूर होते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान है। रामचरितमानस में दोस्तों लंका कांड, राम रावण युद्ध की समाप्ति पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी रावण का अंत करके और लंका का शासन विभीषण को दे करके विभीषण को वहाँ का शासक बना के और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अयोध्या को लौटते हैं। ऐसा प्रसंग रामचरितमानस में तुलसीदास द्वारा विकसित है। तो रामचंद्र जी और रावण के बीच में जो रथ था, कल के प्रसंग में हमने पढ़ा था कि रावण सुंदर सा रथ लेकर के, रथ को सजा करके अपनी सेना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से युद्ध में लड़ने के लिए अनेक प्रकार के शस्त्रों को लेकर के आगे बढ़ता है। उसी रथ के विषय में विभीषण जी को आश्चर्य होता है कि एक तरफ जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी पैदल चल रहे हैं, युद्ध की विभीषिका है, और रावण जो है वो अपने रथ में आसीन है। तो इस प्रकार की विधाता की गति को देख करके विभीषण जी यद्यपि रावण के भाई थे और परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान उनकी शरण में, जब रावण ने उनको लंका से निकाल दिया, उनका परित्याग कर दिया, तो रावण जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की शरण में आए और वह शरणागत बन के रहने लगे। तब रावण अहंकार अत्याचारी था। विभीषण ने अनेक बार रामचंद्र से युद्ध और बैर करने से मना करने का प्रस्ताव रखा, अनेक बार अनुरोध किया और अनेक प्रकार से उनको ज्ञान की बातों से विभीषण ने समझाने का प्रयास किया, मंदोदरी ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन रावण अज्ञान रूपी अंधकार के कारण समझ नहीं पाया। और जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मति, पहले ही रावण की मति हर गई थी। तब ऐसे अवसर पर नाथ न रथ नहीं तन पद प्राणा के भी जीते तब वीर बलवाना। विभीषण कहते हैं सुनाऊँ सखा कर कृपा निधाना, जही जय हो सो सयंदन आना। यानी हे नाथ, विभीषण को संशय होता है, चिंता हो जाती है कि रावण इतने बड़े रथ में सज धर करके युद्ध भूमि में रण क्षेत्र में आ रहा है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी पैदल ही युद्ध में प्रवेश कर रहे हैं, उनके पैरों में जूते तक नहीं हैं और किसी प्रकार का कोई कवच उनके पास नहीं है। तो बलवान वीर रावण जो है किस प्रकार से जीता जाएगा। कृपा निधान श्री रामचंद्र ने कहा, तब विभीषण को समझाया, हे सखे सुनो, जिस
जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही होता है। यानी विजय रूपी रथ की पताका की पृष्ठभूमि अलग ही होती है। यानी शौर्य है, धैर्य है, उस रथ के पहिए हैं। शौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परिहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज। इस प्रकार के भाव मर्यादा पुरुषों भगवान राम जी विभीषण को समझाए कि शौरज धीरज तेहि रथ चाका, शौर्य है और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य है और शील है, सदाचार है, उनकी मजबूत ध्वजा है। यानी जिस प्रकार एक देश की ध्वजा जो है देश के प्रतीक के रूप में जब हम विजय होते हैं, हम विजय की प्राप्ति करते हैं, तब हम ऊंचे स्थान पर अपनी ध्वजा को, पताका को इंगित करते हैं। उससे हमारी विजय पताका का मानक के रूप में उसको माना जाता है। रण क्षेत्र में दोस्तों जब विजय प्राप्त होती है तो ध्वज का मान बढ़ जाता है और ध्वज को ऊंचाई से सबसे ऊंचे स्थान पर उसकी प्रतिस्थापना की जाती है। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कहते हैं कि विजय रूपी रथ जो है वह मानव की सोच से बाहर है। बल विवेक दम परिहित घोरे, क्षमा कृपा ममता रज जोरे। बल है, विवेक है, इंद्रियों का वश में होना है और परोपकार है। ये चार ऐसे घोड़े हैं जो क्षमा, दया और ममता रूपी डोरी के रस से जुड़े हैं। तो ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना, दान परश बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठोर को दंड। और ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाले हैं। अगर परमात्मा का हम सही भाव से स्मरण करेंगे तो वह रथ हमारा अपने आप चलने लगेगा। ज्ञान रूपी रथ जब चलने लग जाता है तो अज्ञान रूपी रथ का वैसे ही उसकी वह समाप्त हो जाता है। यानी चतुर सारथी बैरागी ढाल और संतोष तलवार है, दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष। इस प्रकार की रचना तुलसीदास जी ने रामचरित के आदर्श से की है। और अमल अचल मन त्रोन समाना, सम जम नियम शील मुख नाना, कवच अभीद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तरकस के समान है। और राम यानी रामचंद्र जी कहते हैं कि सम मन का वश में होना, समता मूलक विचार, अहिंसा, यम और जो नियम होते हैं ये बहुत से बाण हैं। और ब्राह्मणों और गुरु का पूजन, कवच अभीद विप्र गुरु पूजा, अभीद कवच के समान है। अगर हमने उनकी पूजा कर दी उससे हमारा पूरा संरक्षण होगा। यही सम विजय उपाय नुजा। विजय की पताका को प्राप्त करने के लिए इसके अलावा और कोई भी सूत्र हमारे पास नहीं है। ये शक्ति हमारी परम शक्ति है। यानी सखा धर्ममयी अशरथ जाके, जी तन कहन कतहु पिता के। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंदर अपने अंतर्मन से अपनी आत्मा की आवाज़ निकाल करके कहते हैं कि हे सखे, ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु की कोई क्षमता नहीं रह सकती है, कोई अस्तित्व नहीं रह सकता है। इस प्रकार के
भावों से संचित जिसका रथ होगा, महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर, जाके अस रथ होई दृढ़ सुनऊ सखा मृत्यु। तब विभीषण जी से कहते हैं कि हे धीर बुद्धि के सखा, धैर्य के प्रतीक, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, जिसके रथ की इतनी बड़ी शक्ति, वह वीर संसार जन्म है, मृत्यु है, अनेक प्रकार के भयों से मुक्त होकर के शत्रु को आसानी से जीत सकता है। और रावण तो उस शक्ति के आगे रावण का कोई अस्तित्व नहीं है, जो लक्ष्मण रेखा तक को लांघने की जिसकी बात शक्ति नहीं थी। सुनि प्रभु वचन विभीषण हर्ष गई पदकंदी। तब विभीषण का संशय अंतःकरण से दूर हुआ और संशय से रहित होकर के विभीषण को आत्मसात आत्मज्ञान हुआ। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए। ए मिश्र होई उपदेश हूँ राम कवास उत्पन्न। और आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश की प्राप्ति मुझे हो गई है। परमात्मा की शक्ति और परमात्मा द्वारा प्रदत्त ज्ञान मेरे अंतःकरण में विराजमान हो गया है। इस प्रकार की रथ रूपी शक्ति जिसके पास है, उस पर शत्रु का कोई भी चाल नहीं चल सकती। इस प्रकार विभीषण को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। उत्पचार दशकंदर इत अंगर हनुमान, लड़त निशाचर भाल कपि करे निज निज राम। तब और इधर जो है रामचंद्र की सेना ललकार रही है, तो अपने अपने स्वामी की दुहाई की याचना कर रहे हैं। तो इस प्रकार दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को अपने शक्ति, मानवता की शक्ति का पूरा ज्ञान था और वह अंतर्यामी थे। सांसारिक जीवन के अंतर्गत रामचरितमानस में तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो चरित्र चित्रण किया है, वह रावण का अंत करना उनके लिए कोई कठिन नहीं है, लेकिन अनेक प्रकार की मर्यादाओं को, मानव जीवन को ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, मानव ज्ञान को संचित करने के लिए, और किस प्रकार से कठिन आत्माओं का हम किस प्रकार से अंत कर सकते हैं, ऐसे भावों से उन्होंने रावण की शक्ति को, जिस प्रकार से उसकी शक्ति के भावों को लोगों को दिखाने का प्रयास किया, वह परमात्मा की नरलीला थी। और उसी नरलीला के परिणाम स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी 14 साल का वनवास प्राप्त किया और किसी प्रकार की अवहेलना से बचने के लिए साक्षी या माध्यम के रूप में कार्य करके मानव चेतना को जगाने का जो प्रयास किया, वो रामचंद्र की यानी मर्यादा रामचरितमानस की पूरी भूमिका का सबसे बड़ा रहस्य है। तो परमात्मा जैसे ही अयोध्या से वन की तरफ जाते हैं, प्रवेश करते हैं, वन की तरफ उनका प्रस्थान होता है, तो जैसे जैसे वह आगे बढ़ते हैं वैसे ही आगे का वातावरण उसी प्रकार से स्वच्छंद होता जाता है और अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ, दुर्गम चुनौतियाँ उनके सामने आती हैं। वह चुनौतियाँ भी सहजता से समाप्त हो जाएंगी। ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तव प्रताप बड़वान नहीं, जा सके खल। यानी ताको प्रभु कछु अगम नहीं,
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आगे परमात्मा के आगे कोई भी चीज़ अगम नहीं है, दुर्गम नहीं है, कोई कार्य वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन मानव चेतना को जगाने के लिए उन्होंने इंद्र यानी मेघनाथ की जैसे नागपाश में फंस करके लोक चेतना को जगाने का प्रयास किया। और शक्ति दुश्मन को भी कभी कमज़ोर नहीं सोचना चाहिए, नहीं समझना चाहिए। इस बात की प्रेरणा लोगों के अंतर्मन में डालने का प्रयास किया। तो इस प्रकार रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है वो अद्भुत है दोस्तों। उसको रामचरितमानस का श्रवण सभी करते हैं, लेकिन उसकी वास्तविकता को सोचना और रामचंद्र जी के गुणों को सोचना, उनकी वास्तविकता को सोचना, उस समय परिस्थिति में किस प्रकार का वातावरण उन्होंने बनाया था। तो रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो अपने संकल्परत होकर के उन्होंने अपने कार्य को जिस प्रकार से, इसलिए मानव जाति को एक प्रकार की प्रेरणा के रूप में अपने भावों से मानव जीवन को सिंचित करने का प्रयास किया। तो हमारा जीवन दोस्तों इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जिस प्रकार से जीवन था, उसी प्रकार मानव जीवन भी अनासक्ति और समर्पण भाव से सांसारिक, यानी यदि हम अनासक्ति और समर्पण भाव से सांसारिक कर्म करेंगे और उसका परिणाम पूर्व पर छोड़ देंगे तो परमात्मा का अनुग्रह हमें प्राप्त होगा, ये निश्चित है। क्योंकि हमारे अंतःकरण में परमात्मा की भी आस्था होनी चाहिए। अगर हमारे श्रद्धा है, विश्वास है, तो यदि वास्तव में हम संयम है, सहिष्णुता है, धैर्य है, सहानुभूति है और प्रेम को हृदय में उत्पन्न करना चाहें, तो हमें इनके बदले अपनी मनोवृत्तियों को की उच्छृंखलताओं और स्वार्थ को त्यागना होगा। यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने पूरे जीवन काल के अंतर किया। तो दोस्तों हमें आत्मा और शरीर दोनों ही की मर्यादाओं का ध्यान रखना परम आवश्यक है। शरीर सांसारिकता और भौतिकता को प्रभावित होता है, पर आत्मा पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो रामचरितमानस में इसी प्रकार के भाव हमको प्राप्त होते हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। ये रावण भी मानता है दोस्तों। नश्वर शरीर कहता है, जब मेघनाद का वध हो जाता है तो मंदोदरी परेशान होती है, अनेक स्त्रियां जो रावण की थी सब परेशान होती हैं। तो ऐसे समय में वो कहता है कि नश्वर शरीर है, लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा हुआ है, जानता सब कुछ है लेकिन करना नहीं चाहता है। तो शरीर और सामाजिक और भौतिकता के प्रभावित होता है, पर आत्मा पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। तो तमाम स्रोतों से, अनेक प्रकार के जो स्रोत होते हैं, हम सद्ज्ञान प्राप्त करते हैं अपनी वास्तविकता जानने के लिए। ईमानदारी से देखें तो कितने प्रतिशत हम अपने आचरण में आत्मसात कर पाते हैं। तो यदि हम उनके कुछ भी अंशों का अनुपालन करें, तो जीवन में अगर हम उसको परिपालन करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, तो हमें अपनी वास्तविकता का एहसास होगा। रावण ने अपने जीवन में जो भी कर्म किया उसके पीछे आत्मसात नहीं किया, क्योंकि गुरु के ज्ञान की कमी के कारण सही मार्ग का चयन नहीं किया और शादी तो अपनी वास्तविकता का एहसास किसी भी व्यक्ति को नहीं हो सकता है। साथ ही शांति का भंडार अपने ही
अंदर मिलता है। तो शांति के भंडार के लिए, शांति के वास्तविक प्रसाद को प्राप्त करने के लिए हमें एक साधक के रूप में, सच्चे साधक के रूप में अवतरित होना पड़ता है। तो जिसे पाने के लिए मनुष्य जितने उद्यम, जो परिश्रम करता है, उद्यम करता है, तो सुख शांति पाने के लिए दोस्तों जानना होगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्या चाहते हैं, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, और यह जानने के लिए स्वयं को प्रभु के प्रति समर्पित करना। परमात्मा पर अगर हमारा आस्था है, हम कर्म करते रहते हैं, फलों को हम परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं, हम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निरंतर कार्य में रत रहते हैं और जीवन के उद्देश्य से भटक जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में से बचा जा सकता है, शांति हमारे हृदय में उपस्थित रहती है। दोस्तों, ज़रूरत है, आवश्यकता इस बात की है कि उसके आभास की प्रत्येक व्यक्ति अपने क्षमता के अनुसार दूसरों की सहायता कर सकता है। ज़रूरत है मन बनाने की कोशिश कर सकता है, और आध्यात्मिकता की भी हमें सही सिखाती है। तो आध्यात्मिक मार्ग का अगर हम अनुसरण करते हैं, वह हमारे जीवन के लिए सुख की सोपान के समान कार्य करती है। जितना भी हमारा जीवन रहता है वह सार्थक होता है। तो आध्यात्मिकता भी हमको यही सिखाती है, और जीवन को सार्थक बनाने के लिए दोस्तों दूसरों की सहायता करनी चाहिए, मन, वचन और वाणी से, कर्म से। तो पुण्य परमार्थ ही कहलाता है। तो सेवा के बदले कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, और तभी सेवा फलदायी होती है। पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तभी सही अर्थों में जीवन सार्थक हो सकेगा, और हमें जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है। जीवन का अर्थ केवल अपने तक ही सीमित नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने 14 साल का जो वनवास लिया, इतना जीवन जो मानव जीवन के कल्याण के लिए अनेक प्रकार के दुखी हैं, दरिद्री हैं, परेशान हैं, ऐसे दुर्गम जगहों पर रहते हैं, सभी के कल्याण के कार्यों को करके अपने को अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियों में भी सहजता के भाव से जी करके मानव चेतना को जगाने का जो प्रयास किया, यही रामचरितमानस की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो जीवन का अर्थ केवल अपने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। तो इस नश्वर शरीर ने जिसका जितना भला कर सकें करने की अपेक्षा रखनी चाहिए, भाव पैदा करनी चाहिए। यही हमारी शाश्वत पूंजी है। यही हमारी शाश्वत पूंजी का सबसे बड़ा परिणाम है। इसी से हम ज्ञान और परमार्थ के कार्यों से अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने ऐसे ही भावों से, ऐसे ही गुणों से रामचरितमानस का हम स्मरण करते हैं। तो जिस प्रकार से उन्होंने रथ के भावों को बताया, विभीषण को ज्ञान की प्राप्ति हुई और रथ की वास्तविकता की बात बताई, तो उससे हमें ये भाव पैदा होते हैं कि शक्ति रूपी रथ अगर ज्ञान रूपी रथ का हमको मिल जाता है, तो हम उस रथ को सुगम मार्ग पर अग्रसित कर सकते हैं। अपने जीवन में कितने भी विशाल खतरनाक शत्रु हैं, उससे भी सामना कर सकते हैं। तो परमात्मा रामचंद्र के हृदय में युद्ध में विजय प्राप्त करने की पूरी आशा थी। रावण तो क्या, पूरे ब्रह्मांड के जो देवता थे,
तो सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना, हमऊ उमा रहे नहीं संगा, देखत राम सहित रणगंगा। तब जब राम रावण युद्ध की शुरुआत होती है, रावण रथ में चढ़ के आता है। रथ का प्रसंग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने विभीषण को पूरे संवाद के साथ उसका वर्णन किया। तो ब्रह्मा, सुर ब्रह्मा आदि सिद्ध मुनि नाना, ब्रह्मा आदि देवता और एक सिद्ध मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश में, आकाश से युद्ध को देख रहे हैं। और शिव जी ऐसे समय में कहते हैं, हम उमा रहे थे संगा, कि हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रणरंग यानी रण उत्साह की लीला देख रहा था। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिस प्रकार नर लीला कर रहे थे रण में, वो मैं पूरा विस्तार से देख रहा था। ऐसा शिव जी पार्वती जी से कहते हैं। सुबट समर रस दूह दिशि माने, माते कपि जयशील राम बल ताते, एक एक मन भिरहि पसारहि, एकन एक मर्दी मही पारहि। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। बानरों को श्री राम जी का बल है और इससे वे जयशील हो जाते हैं, शक्ति का संचार हो जाता है और जीत की प्राप्ति कर रहे हैं। और एक एक मन भिरहि पचा रही और दूसरे से भिड़ते हुए ललकारते हैं, एक न एक मर्द मही पा रही और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर यानी डाल रहे हैं। तो रण भूमि का जो वर्णन है वो तुलसीदास जी ने दोनों तरफ के योद्धाओं की तरफ से किए जाने वाले युद्ध का वर्णन किया है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के आदर्शों का, आदर्श भावों का संचार किया है। मार रही, काट रही, धरही, बसा रही, शीश तोड़ सी रन रन मार रही, उदर विदार रही, भुजा उपा रही, गही पद अवन फटक भट डा रही। यानी वे मारते हैं, काटते हैं, पकड़ते हैं और पसार देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों के दूसरों, जिस प्रकार से रणभूमि में जिस प्रकार का महाभारत और कुरुक्षेत्र में जिस प्रकार की लड़ाई हुई, उसी प्रकार जो है रावण की युद्ध का भी वर्णन है। तो दोस्तों, अनेक प्रकार के जो रचनाएं करते हैं, कैसे युद्ध में एक दूसरे से जीता जाता है। तो योद्धाओं के पैर पकड़कर अनेक प्रकार के पृथ्वी पर एक दूसरे को पटक रहे हैं। निशिचर भट में ही गाढ़े भालू, ऊपर डहार देही बल बालू, वीर बलि बुल दुद्ध बुरुद्धे, देखिया तो विपुल काल विवरण। यानी राक्षस योद्धाओं का भालू पृथ्वी पर गाड़ देते हैं और जो भी योद्धा होते हैं उनको इस प्रकार से, और ऊपर से बहुत से बालू उसमें डाल देते हैं। जिस प्रकार का वर्णन होता है दोस्तों, जो जैसा होता है वही तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध हुए वीर बानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल के समान वह इतने वीर हो गए, इतनी शक्ति उनको आ गई। तो कुद्धे कृतांत समान कपितन सुवन शोनित राजही, मर्दही निशाचर कटक भट बलवंत घन जिमि गर्जही, मारही चपेटन ही दाँठ दाँतन काट लातन मीजही, चिक्करही मरकट भालु छल बल करही जही खल सीजही। क्रोधित हुए काल के समान बानर खून बहते हुए शरीर को शोभित हो रहे हैं और वे बलवान, मर्दही निशाचर कटक भट बलवंत जन जिमि गर्जही, वे बलवान और वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ गरजते। जिस प्रकार के युद्ध की विभीषिका में अनेक प्रकार की घटनाएं होती हैं, जिस प्रकार से एक दूसरे को राक्षसों और देवताओं में जिस प्रकार का युद्ध होता है, तो डांट कर चपेटों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं। बानर हैं, भालू हैं, सब चिंघाड़ते हैं और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। तो सेना में दोस्तों एक दूसरे को मारने का वचन होता है, ये संकल्प लिया जाता है। धरी गाल फार ही उर विदार ही गल अकार ही बेदी, किस प्रकार से युद्ध किए
युद्ध में जो है किस प्रकार की रचना होती है, किस प्रकार से एक दूसरे को प्रहार किया जाता है। प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि समर अंगन खेलही, धरो भार काटो पछारो घोर गिरा गगन वहीं भरी रही, जय राम जो तृण के कुलिस ते कर तृण सही। यानी वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं और छाती चीर डालते हैं, उनकी अंतड़ियाँ निकाल कर गले में डाल देते हैं, और वे बानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह जो थे, नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हैं। इस प्रकार का प्रसंग दिखाई दे रहा है। तो जब नरसिंह अवतार हुआ था तो इस प्रकार का प्रसंग है दोस्तों। और पकड़ो मारो काटो पछाड़ो और घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में आच्छादित हो रहा था, और श्री राम जी की जय हो, इस प्रकार की जो है सचमुच जो है वज्र और वज्र के तृण कर देते हैं। निर्बल को सबल और सबल को निर्बल बनाने वाले परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी अनेक प्रकार की नरलीला को करके युद्ध की विभीषिका को जन्म देते हैं। निज दल विचलत देखी बीस भुजा दस जाय, रथ चढ़ी चलऊँ दशानो फिरऊँ कभी। तब अपनी सेना को विचलित होते देखकर, जब वानर सेनाओं में इतनी शक्ति का संचार में ज़्यादा भगवान राम जी ने कर दिया, तब रावण की सेना जो है धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी, और तब 20 भुजाओं और 10 धनुष देकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लोटो कहता हुआ चला गया। रावण ने हार मान ली, और योद्धाओं को बचाने के लिए उसके अंतर्मन में ये बात उसको एहसास हो गया कि अब ये शक्ति जो है हमारे ऊपर हावी हो गई है, अब हम जीत न सकें, विजय रघुनाथ जी से हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये रावण के अंतर्मन में ध्यान आता है। अपनी सेना को इस प्रकार से विचलित होकर देख करके निज दल विचलित देखहीं 20 भुजा 10 चाप, 10 शीश और 20 भुजाओं से जो आकृति थी रावण की वह एकदम निराश हो गई, उनमें कोई शक्ति नहीं रह गई और वह विचलित हो गया। तब ऐसा देख करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का की शक्ति को देख करके रावण जो है रथ पर चढ़कर गर्व करके लोटो कहता हुआ, यानी अपने को समर्पण की भावना उसके अंतःकरण में आती है, और वह राक्षसों को इस प्रकार से दुर्गति और मरते हुए देखना उसके लिए बहुत ही कष्टकारी हो गया था। तो इस प्रकार दोस्तों रावण को रामचंद्र जी ने इस प्रकार से, जिस प्रकार रावण अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार और अज्ञान रूपी अंधकार से भरा हुआ था, बैर भाव उसके अंतःकरण थे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने इस प्रकार का नाटक करके उसको उसके अंतःकरण तक ऐसे भावों का संचार किया कि वह अंततोगत्वा जो है पश्चाताप करने के लिए विवश हो जाता है। अपार शक्ति होने पर भी, अपार ज्ञान होने पर भी, युद्ध की पूरी नीति को जानने के पश्चात भी, नाभि में केवल अमृत होने के कारण रावण की शक्ति अपार थी। उसी शक्ति को विभीषण जी ने जब रामचंद्र को बताते हैं, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतर्यामी हैं, और अभी रावण जो है अकेला पड़ गया है, उसकी कुछ ही सेना बची हुई है। तो वह जब अपने को शक्तिहीन समझ रहा है, तब उसमें वह अपनी सेना को बचाने का प्रयास कर रहा है। तो यही है दोस्तों, का वर्षा जब कृषि सुखाने, उस वर्षा का क्या फ़ायदा जब पूरी जो खेती होती है वह सूख जाती है, फिर पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से रावण का कुछ नहीं होगा। समय पर वह अगर
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी से अनुरोध, जो जिस प्रकार का ज्ञान का संचार उन्होंने किया, वैर भावनाओं को समाप्त करने के लिए, मर्यादा की रचना के लिए, संस्कारों के सही सदुपयोग के लिए, नीति के अनुसार चलने का जो ज्ञान दिया वो रावण को सूझा नहीं। उसी के परिणाम स्वरूप रावण जो है नरक का भागी होता है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने उसके अंत करने का संकल्प ले लिया है। और आज के प्रसंग में दोस्तों राम और रावण का लगातार 8 दिन का जो युद्ध है, अभी रावण जो है नई योजना बनाएगा और नई योजना से फिर रणभूमि में आएगा। अंततोगत्वा उसका कैसे अंत होता है, तो जा को प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मरती, यानी रावण को किस प्रकार से रावण की मौत होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी धीर बुद्धि के हैं, धीरता उनके अंतःकरण में है। तो रावण को अंततोगत्वा किस प्रकार से पश्चाताप होता है, उन बातों को मानव चेतना में गलत कार्यों के परिणाम क्या होते हैं, उन बातों को सचेत करने के लिए रामचरितमानस में राम और रावण युद्ध को बड़ा ही साकार रूप में लोगों के अंतस तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे।